Good morning students. Today we are going to start our geography chapter lesson 4 climate. क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से बात करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम राजस्थान देखते हैं तो राजस्थान में क्या होता है कि ज़्यादातर तक गर्मी रहती है, बहुत कम कभी कभी जो होता है वो क्लाउडी हो पाता है, अदरवाइज़ वहाँ पर ज़्यादा गर्मी का मौसम रहता है। तो अगर गर्मी का मौसम रहता है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो वेजिटेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, जैसी उस क्लाइमेट में हो सकती है वैसी ही पॉसिबल हो पाएगी। इसीलिए जो राजस्थान की वेजिटेशन होती है वो भी थॉर्नी बुशेस और जो स्केंटी ग्रासेस, इस तरह की वेजिटेशन जो है वहाँ पर पॉसिबल हो पाती है। अब हम क्लाइमेट और वेदर को देखने के लिए, इनका डिफरेंस जानने के लिए दोनों को पहले देखेंगे कि क्लाइमेट refers to the sum total of weather conditions and variations over a long area for a long period of time more than 30 years. क्लाइमेट क्या होता है कि जो एक ही तरह का मौसम जो होता है वो बहुत लंबे समय के लिए किसी भी एक जगह पर रहता है। जैसे अभी हमने रेगिस्तान राजस्थान की बात की तो क्या होता है वहाँ पर ज़्यादातर तक गर्मी रहती है, तो इस वजह से वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट। और वेदर क्या है, वेदर्स रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और जो वेदर है वो क्या हो सकता है कि ऐसा स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है जो कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि बहुत बार हम देखते हैं कि अभी तो धूप निकली हुई है और थोड़ी देर में देखते हैं हम कि बादल घिर आए और बारिश आ गई। तो ऐसे जो होता है कि कभी कभी एक दिन दो दिन के बाद चेंज हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है विद इन आवर्स जो है ये भी जो होता है वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है। The world is divided into climatic regions. First of all, we can say that the climate of India is monsoon type of climate. Monsoon type of climate है इंडिया में ज़्यादातर। The word monsoon is derived from the Arabic word मौसम which literally means season. मॉनसून जो है वो मौसम वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मॉनसून क्या है कि जो हवाओं का जो है रुख जो है, डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, चेंज होती है आपस में, जिससे क्या है कि मॉनसून का आना और जाना इन रिवर्सल ऑफ विंड्स के होते हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करता है। The climate of India is described as monsoon type. In Asia, this type of climate is found mainly in the south and southeast. Despite an overall unity in the general pattern, there are precipitable regional variations in the climatic conditions within the country. इंडिया में जो है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है, और ज़्यादातर तक जो एशियन कंट्रीज हैं उसका जो साउथ या फिर साउथ ईस्ट पार्ट है वहाँ पर क्या है कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो रहता है। लेट्स टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। दो चीज़ें जिनके ऊपर की मॉनसून जो है वो डिपेंड करता है वो दोनों क्या होती है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। जो प्रेसिपिटेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उससे क्या होगी कि वाटर इवेपोरेट ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगी कि प्रेसिपिटेशन जो होगी वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। इन समर द मर्करी occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degree Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी टेम्परेचर वेरिएशंस हैं वो कैसे हैं कि अगर हम राजस्थान में चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, हमारा टेम्परेचर जो होता है वो 50 डिग्री या उससे अबव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम पहलगाम जम्मू कश्मीर की ओर चले जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी as low as -45 degree Celsius. Thiruvananthapuram on the other hand may have a temperature of 22 degree Celsius. और अगर सर्दियों की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर के द्रास हिस्से में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या है -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो चला जाता है, और
अगर हम तिरुवनंतपुरम चले जाते हैं, नीचे साउथ की ओर चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है 22 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। इन सर्टन प्लेसेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स। बहुत सारी ऐसी भी जगहें होती हैं जहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है, जैसे कि थार डेजर्ट लीजिए। इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर मे राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस द सेम नाइट। अगर सुबह के समय वहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो ही गिरकर कितना रह जाता है, रात के समय तक 15 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इन केरला। और अगर हम अपने साउथ हिस्से में चले जाते हैं, चाहे वो आइलैंड्स हों, चाहे हमारे साउदर्न जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर अगर हम चले जाते हैं, जैसे केरला का एग्जांपल लीजिए, तो वहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। देयर आर वेरिएशंस ओनली in the form and types of precipitation, but also in its amount and the seasonal distribution. Precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas. It rains over the rest of the कंट्री। ये जो प्रेसिपिटेशन है आपकी, ये भी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। जैसे कि अगर हम हिमालयाज की बात करें, तो अगर हम सर्दियों में बात करें तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होती है, स्नोफॉल की फॉर्म में होती है। और अगर हम नीचे लोअर पार्ट्स पर आ जाएं तो वहाँ पर क्या है, ये रेनफॉल की फॉर्म में आती है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. Most parts of the country receive rainfall from June to September, but some parts like Tamil Nadu coast gets a large portion of rain during October and November. There is a decrease in the rainfall generally from east to west in the northern plains. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स पे बात करें, नॉर्दर्न हिस्सों में बात करें, तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं तो हमारा रेनफॉल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ईस्टर्न हिस्से से जब हम वेस्टर्न मतलब कि जब हम राजस्थान की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो उस समय में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है, ज़्यादा होता चला जाता है, और रेनफॉल जो है वो कम होता चला जाता है। These variations have given rise to a variety in lives of people. अब ये जो वेरिएशंस आती हैं टेम्परेचर की, प्रेसिपिटेशन की, इससे क्या है कि ये जो क्या है, लोगों के रहने, खाने पीने, उनके कपड़े पहनने, उनके घर कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों में वेरिएशंस जो हैं वो इसी वजह से आती हैं, क्योंकि क्या होती हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो आ जाती हैं। क्लाइमेट controls. There are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. Due to the curvature of Earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. जो हमारा, अगर हम पूरे ग्लोब को देखते हैं, अगर हम अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हैं अपनी, तो क्या है कि हमारा जो कर्वेचर है, अर्थ जो है बीच से थोड़ा बड़ा हुआ है और ऊपर जाकर पोल्स के पास थोड़ा फ्लैट हो जाता है, जिस वजह से इसकी जो सन की रेज है उनकी डायरेक्शन जो है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। जैसे कि इक्वेटर के ऊपर सीधी पड़ती हैं और फिर धीरे धीरे क्या होती है, वो स्लांटिंग होती चली जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। As the result, air temperature generally decreases from the equator towards the poles. As one goes from the surface of the earth to the higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. The hills are therefore cooler during summers. जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की ओर जाते जाते हैं, हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। जैसे अगर हम प्लेन एरिया से हाई माउंटेन्स पर जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जो हमारे हिली एरियाज होते हैं वो गर्मियों में क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ड्यूरिंग द system of any area depend on the latitude and altitude of the place. Thus it influences the
temperature and rainfall pattern, the sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. सबसे और बात क्या है, जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते जाते हैं हमारी क्या है, रेनफॉल जो है उसकी मात्रा कम होती जाती है। जैसे अगर आप कोस्टल एरियाज में देखेंगे तो क्या हो जाता है, जल्दी से मौसम में बदलाव आता है और बारिश आ जाती है। और क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर इंटीरियर, अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम इंटीरियर में जाते जाते हैं तो क्या हो जाता है, रेनफॉल की मात्रा जो है वो कम होती जाती है और धीरे धीरे राजस्थान की तरफ अगर मुड़ जाते हैं, हम वेस्ट की ओर चले जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाती है, रेनफॉल बिल्कुल ना की बराबर हो जाता है। Ocean currents along with the onshore winds affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. ओशन करंट्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। ये दोनों ही हमारे क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करती हैं। समुद्र के पास जो भी अगर कोल्ड करंट्स होंगी तो वहाँ का मौसम जो है वो ठंडा हो जाएगा, और अगर वहाँ पर हॉट विंड्स, हॉट ओशन करंट्स होंगी तो क्या होगा, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो गर्म हो जाएगा। Relief too plays a major role in the determining the climate of the place. High mountains act as the barriers for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The leeward side of the mountains remains relatively dry. अब क्या है कि रिलीफ फीचर्स जो होते हैं, जो हमारी लैंड फॉर्म है उसके ऊपर जो वेरिएशंस होते हैं उनको रिलीफ फीचर्स कहा जाता है। वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस में। अगर आप माउंटेन्स को देखिए, अगर हवाएं जो हैं वो अपने अंदर मॉइस्चर भर के चलना शुरू करती हैं और अगर उनके रास्ते में कोई बैरियर आ जाता है तो क्या हो जाता है, रेनफॉल वहीं पर वो कर देती हैं। और जो माउंटेन के बैक साइड होगा, जो उसका पीछे वाला हिस्सा होगा, वो क्या रह जाएगा, ड्राई रह जाएगा और उसको क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड कहते हैं। और लीवर्ड साइड जो होती है वो हमेशा ड्राई रह जाती है, और जो हमारी विंडवर्ड साइड होती है जहाँ पर कि हवाओं ने अपने रास्ते के बैरियर फॉर एग्जांपल माउंटेन्स के साथ टकराकर बारिश की होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब हमने देखना है कि इंडिया के क्लाइमेट को क्या क्या इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारी लैंड फीचर्स हैं उनमें बहुत वेरिएशंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंटेन्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, ड्राई एरियाज हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी वेरिएशंस हैं और ये सब चीज़ें कैसे हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west of Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies to the subtropics. Therefore, India's climate has characteristic of tropical as well as subtropical climate. अब हम अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और जो हमारा नीचे का हिस्सा आएगा, जो हमारा साउदर्न हिस्सा बन जाएगा, 2 हिस्सों में किया, आधा हिस्सा साउथ हो गया, आधा हिस्सा हमारा नॉर्थ हो गया। तो जो साउथ वाला हिस्सा होता है वो क्या है, इक्वेटर के पास चला जाता है, इक्वेटर की ओर चला जाता है, और जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो किधर जाना शुरू हो जाता है, पोल्स की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास दोनों ही तरह का ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल तरह के क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। एल्टीट्यूड। इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ which have an average height of about 6,000 meters. India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. इंडिया जो है इसमें क्या है कि हमारा अगर नॉर्दर्न हिस्से में हम आ जाएं तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी माउंटेन्स आ जाएंगी और इनकी हाइट जो है वो 6,000 मीटर्स तक हो सकती है। और अगर हम नीचे कोस्टल एरियाज में चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, हमारी एलिवेशन क्या होती है, हाइट होती है, और ज़्यादातर हाइट जो है वो 30 मीटर, माउंटेन्स जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं, 30 मीटर्स तक की हाइट की ही
हो सकती हैं। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। अब जो हमारा नॉर्दर्न हिस्सा है, वहाँ पर क्या है, उसने कहा कि जो हमारे माउंटेन्स हैं वो किस बैरियर का काम करते हैं, जो हमारी एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर हमारे रास्ते में वो बैरियर्स नहीं होते तो हमारा जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. Pressure and winds. The climate and associated weather conditions in India are governed by the flowing atmospheric conditions, pressure and surface winds, upper air circulation, and western cyclonic disturbances and tropical cyclones. India lies in the region of the northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow southwards, get deflected to the right due to the Coriolis force. अब हमने Coriolis force के बारे में देखना है। Coriolis force क्या है? आप देखिए कि जो हवा है, हम कहते हैं कि वो दबाव बनाती है। आपने बहुत सारे साइंस में से एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, इसमें आपको पता चलता है कि हवा जो होती है उसके अंदर प्रेशर होता है। अब आप देखिए कि अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो क्या है कि हवा जो है हमारे ऊपर चारों तरफ से दबाव बना रही है और बहुत ज़्यादा दबाव बना रही है। तो क्या कभी आपने अपने आप को दबा हुआ महसूस किया? कभी भी नहीं करते। हम अपने आप को नॉर्मल महसूस करते हैं। उसका क्या रीज़न है कि जितना प्रेशर हमारे ऊपर एयर की ओर से हमारी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट होता है, उतना ही क्या करते हैं हम भी, हमारी बॉडी जो होती है उतना ही प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर देती है और क्या होता है, एक बैलेंस जो है वो बन जाता है, जिस वजह से हम अपने ऊपर कभी भी एयर का प्रेशर फील नहीं करते। Coriolis force क्या है? An apparent force caused by the Earth's rotation. The Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left to the southern hemisphere. This is also known as Farrell's law. क्या है कि जो Coriolis force है ये क्या करता है, हवाओं की डायरेक्शन जो होती है उसको चेंज करता है और डायरेक्शंस चेंज करने की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट में चेंजेस आती हैं और इसको फेरल का लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए जेट स्ट्रीम्स। These jet streams are located approximately over 27 degree to 30 degree north latitude. Therefore, they are known as subtropical westerly jet streams over India. These jet streams blow south of the Himalayas all through the year except in summer. जो हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं वो क्या करती हैं, इनको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है क्योंकि ये वेस्टर्न साइड से आती हैं और देयर आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर. देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम about 110 kilometers high in summer to about 184 kilometers in winter. A number of separate jet streams have been identified. The most constant and are the mild latitude and subtropical jet streams. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड विंड्स हैं और कहाँ पे मिलती हैं हमें ज़्यादातर, नैरो बेल्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर हमें जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो मिलती हैं. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. The western cyclonic disturbances are weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. Western cyclonic disturbance इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो है ये वेस्ट की ओर से एंटर करती हैं और क्या करती हैं, वेस्टर्न हिस्से जो हैं हमारे
वेस्ट की ओर से एंटर करके वहाँ पर बारिश करके और हमारे नॉर्दर्न हिस्सों में सर्दियों के समय में बारिश करती हैं, इसलिए इनको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है।